गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाया जाएगा जो कि क्लास 12 की फिजिक्स है। क्लास 12 की फिजिक्स है जिसमें जो है पहला इकाई जो आपका है वह है स्थिर वैद्युतिकी। पहली इकाई जो है वह स्थिर वैद्युतिकी है और इस इकाई के अंतर्गत 4 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय, जिसमें अध्याय 1 जो है आपका है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है। ये आप लोगों का चैप्टर और इकाई का नाम है। इकाई का नाम स्थिर वैद्युतिकी और अध्याय का नाम कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। एक इकाई के अंतर्गत इसमें 4 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है। सबसे पहला काम हम देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। उस सिलेबस के बारे में देखने के बाद टॉपिक वाइज टॉपिक संपूर्ण चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा, ना कि किसी विशेष टॉपिक का। सभी चैप्टर सभी चीजों का आपको वीडियो एकदम विस्तार से मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो पे बने रहिए। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला आपका है मूल आवेश। पहला आपको कौन सा पढ़ना है? मूल आवेश। दूसरा कूलाम का नियम है। तीसरा क्या है? कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है। चौथा क्या है? बहुल आवेश के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। पांचवा क्या है? विद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। ओके, वैद्युत बल रेखाएं। और इस प्रकार से जो वैद्युत बल रेखाएं हो गया। फिर छठवां है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और सतवां और अठवां की अगर बात की जाए, सतवां जो है वैद्युत ध्रुव तथा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण और अठवां वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ये आपका जो है टोटल चैप्टर है। चैप्टर का जो है पाठ्यक्रम है, जिसमें 9 टॉपिक आपको पढ़ाना है। यही ये आपके बोर्ड का सिलेबस है। अब इसमें जो पहला नंबर आपका है मूल आवेश। मूल आवेश जिसको जो है टॉपिक में पहले जो था, देखिए ये ऊपर आपको टॉपिक में मूल आवेश बताया गया है। ये जो मूल आवेश है दिख रहा है मूल आवेश। अब इसको जो है हम यहाँ पे हेडिंग स्वरूप नीचे लिख दिए हैं। अब इस चीज को जो है आप लोग देखिए और ध्यान समझिए। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा। ओके, तो चलिए ठीक। मूल आवेश किसे कहते हैं? तो देखिए क्या है, अगर कोई भी परमाणु है, अगर कोई परमाणु है तो वह विद्युत उदासीन होता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित वह छोटा से छोटा आवेश, वह छोटे से छोटा आवेश जिसको स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, वही उस परमाणु या कण का जो है मूल आवेश कहलाता है। ओके, मूल आवेश किसे कहते हैं? सीधी बात एक लाइन में आप लोग लिख दीजिएगा। मूल आवेश किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा आवेश है जो कि उस परमाणु पर उपस्थित रहता है, वही उस परमाणु का क्या कहलाता है? मूल आवेश कहलाता है। ओके, मूल आवेश की परिभाषा सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और इसको लिख लीजिए। वह छोटे से छोटा आवेश जिसको स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, वह उस परमाणु का मूल आवेश कहलाता है। ओके, तो चलिए ठीक है, मूल आवेश आप लोगों का क्लियर हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है परमाणुकता। परमाणुकता एक हेडिंग इसके अंतर्गत और आता है, परमाणुकता। अब परमाणुकता क्या है इसके बारे में आप लोग जानिए। ये बोर्ड में कई बार जो है यह बोर्ड में कई बार पूछा गया है और अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे तो आपको आ जाएगा परमाणुकता। ओके, परमाणुकता या इलेक्ट्रॉन का क्वांटमीकरण, या इलेक्ट्रॉन का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण। ओके, क्वांटमीकरण। तो ये जो है परमाणुकता या इलेक्ट्रॉन का क्वांटमीकरण, यह मूल आवेश के अंतर्गत ही आता है। तो मूल आवेश का हमने क्या डेफिनेशन बताया? वह छोटे से छोटा आवेश जो कि किसी परमाणु पर उपस्थित होता है, उस परमाणु का मूल आवेश कहलाता है। ओके, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। परमाणुकता किसे कहते हैं? किसी परमाणु पर जो आवेश होगा, किसी परमाणु पर जो आवेश होगा वह चाहे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन, मतलब पूर्णांक के गुणज के रूप में होगा।
किसी भी परमाणु पर जो आवेश होगा वह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। यही जो है उस परमाणु का परमाणुकता या इलेक्ट्रॉन का क्वांटमीकरण कहलाता है। अच्छा चलिए ठीक है, इसका मतलब आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। देखिए जैसे एक इलेक्ट्रॉन आपका है तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार। जैसे अगर कोई कह दे आधी इलेक्ट्रॉन, अगर कोई आपसे कह दे कि आधी इलेक्ट्रॉन, तो बताइए आधी इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा। 3.5 इलेक्ट्रॉन होगा, 2.25 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सब जो अन्य चीजें हैं जो कि भिन्न रूप में होगी, यह कभी संभव नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वह अपने पूर्ण गुणज के रूप में होगा। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, यही उस परमाणु की परमाणुकता या इलेक्ट्रॉन का क्वांटमीकरण कहलाता है। ओके, कभी भी इलेक्ट्रॉन उसके भिन्नात्मक रूप में नहीं होगा, बल्कि उसके इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होगा। यही उस परमाणु की परमाणुकता या इलेक्ट्रॉन का क्वांटमीकरण कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है, सभी लोग इसको बाकायदे नोट कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वह कमेंट सेक्शन में लिख देगा, उसकी डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ओके चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या था। जैसे आपका पहला था मूल आवेश, मूल आवेश आप लोगों ने क्लियर कर लिया, हो गया ना। अब सेकेंड टॉपिक क्या है, कूलाम का नियम। दूसरा टॉपिक क्या है, कूलाम का नियम। चैप्टर का नाम भी कूलाम का नियम है, तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट है तो देखते हैं ये कैसे। अब इंपॉर्टेंट है तो देखिए, अब कूलाम का नियम नेक्स्ट हेडिंग आपके सामने पड़ा हुआ है, कूलाम का नियम। ओके, तो कूलाम का नियम ये बोर्ड में कई बार पूछा गया और चैप्टर का नाम भी है आपका, देखिए कूलाम का नियम। ओके, तो कूलाम का नियम ये चैप्टर का नाम भी है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी लोग इसको ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट, बाकायदे इसको देखिएगा। यह 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर में भी ये प्रश्न आता है, ज्यादातर आपके 2 नंबर में मिलेगा। ओके, कूलाम का नियम क्या है, देखिए कूलाम का नियम ये है, इसके लिए पहले हम आपको एक डायग्राम बना देते हैं। सभी लोग साथ साथ डायग्राम बनाते रहिएगा, और जिन लोगों के पास पेन पेपर नहीं है मौके पे, वो बाकायदे वो स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे, बाद में अपना जो है नोट्स जो है प्रिपेयर करेंगे। ओके, क्योंकि साइंस है, विदाउट पेन पेपर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप बिना पेन पेपर के कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे 2 आवेश है, एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है। तो हम यहाँ पे एक Q1 ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, Q2। 2 आवेश हो गया ना, Q1 और Q2। ओके, तो Q1 और Q2 ये जो आपका आवेश है दिख रहा है आपको, एक ही देखिए प्लस में है और एक देखिए माइनस में है ना, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो चलिए ठीक है, तो कूलाम ने ये कहा है कि निर्वात अथवा वायु में स्थित। अच्छा, निर्वात क्या होता है पहले ये जान लीजिए, जहां पर हवा नहीं होती है, अर्थात कुछ नहीं होता है, जिसको वैक्यूम अंग्रेजी में बोलते हैं, वही निर्वात होता है। ठीक ना, निर्वात अथवा वायु ले लीजिए, चाहे निर्वात होगा चाहे वायु होगा। निर्वात अथवा वायु में स्थित किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ओके, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ओके, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। अच्छा, ये चीज आप लोगों को समझ में, आप लोगों के अंदर डाउट आया होगा कि सर ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों के बारे में बात की जा रही है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। देखिए क्या होता है, ये आवेश की प्रकृति होती है, यह आवेश की प्रकृति होती है। जैसे अगर यह समान है, प्लस और माइनस, विपरीत आवेश हुआ तो आकर्षण लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आकर्षण। किसके लिए लगेगा बताइए, विपरीत के लिए आकर्षण लगेगा। और अगर मान लीजिए हम अलग पेन से कर रहे हैं इसको, अगर ये भी प्लस रहे और ये भी प्लस रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, तब ये जो समान हो गया। और समान के लिए हमेशा क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ओके, तो एक बार दोबारा परिभाषा रिपीट करेंगे। कूलाम के नियमानुसार निर्वात अथवा वायु में स्थित किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। मतलब पहला आवेश और दूसरे आवेश के गुणनफल के समानुपाती है, वो कौन सा बल है, आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल। ओके, तो चलो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है,
सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी का वर्ग, ओके, बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, ओके, बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ओके। तो चलिए ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, लिख देते हैं यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रमानुपाती होगा, ओके, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ओके। तो चलिए ठीक है, दैट इज ऑल। तो इसमें देखिए क्या, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब सेकेंड पार्ट जो कूलाम के नियम में है कि F इज रिवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r², ओके, कि दोनों के बीच की जो दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यह कौन सा नियम है, कूलाम का नियम है, ओके। अच्छा चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों को अगर हम जोड़ दें फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यू कैन से दैट क्या कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान कितना, R²। यही क्या है, कूलाम का नियम है, याद हो गया। इन शॉर्ट एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये आपका क्या है, कूलाम का नियम है, ओके। तो चलिए ठीक है, अगर कूलाम का नियम ये हो गया आपका, तो यहाँ पे देखिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब कूलाम के नियम के इसके व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तो चलिए ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब अनुक्रमानुपाती नियतांक हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक लगेगा, अनुक्रमानुपाती जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², ओके, Q1 Q2 अपान R²। इस प्रकार से जो है आप देख रहे हैं आपका कूलाम का नियम डन हो गया। अगर मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में आता भी है तो आप 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², बस केवल यहीं तक आप कर दोगे तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ओके। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², ओके। तो चलिए ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। तो 2 नंबर तक अगर रहेगा, फिर से एक बार आप लोगों से बोल रहे हैं, अगर 2 नंबर तक रहेगा तो आप केवल यहीं तक ही एक्सप्लेनेशन करिएगा। मान लीजिए अगर ये 4 नंबर 3 नंबर में या 5 नंबर में आता है तो आप क्या करेंगे, तो इसको आप थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिएगा। चलिए ठीक, तो 2 नंबर वाला फाइनल हो गया, ओके। अब यहाँ पे हम एक नई हेडिंग देख रहे हैं, नया चीज देख रहे हैं, 1/4πε0। 4πε0 का मान एवं मात्रक, ठीक है, एवं बीमा, 3 चीज है, इसको बारे में आप लोग जानिए। कूलाम का नियम आपका ऊपर फाइनल हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कूलाम का नियम है। नोट्स सभी लोग बना लीजिएगा, बिना नोट्स के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। साइंस की क्लास में लिखना पढ़ना अनिवार्य है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके डाउट को क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है, ओके। तो 1/4πε0 ये कितना होता है, 9 × 10⁹, यह इसका मान होता है, ओके, 9 × 10⁹, ओके। चलिए ठीक है, अब बात किसकी करेंगे, अब बात हम करते हैं यहाँ पे मात्रक। आखिर इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक अगर बात करें तो देखिए इसके पहले अगर आपको मात्रक जो रटना पड़ता होगा तो रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप जो नियम है उस नियम के अनुसार चलिए, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। बताइए बल है ना, इसी सूत्र से हमको 1/4πε0 मिला है, तो बताइए बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो चलिए ठीक, आपका न्यूटन हो गया, बराबर 1/4πε0। अच्छा Q1 Q2, ये Q1 दिखा Q2 दिखाना, दोनों कूलाम, क्यों मतलब कूलाम, यहाँ पे भी कूलाम, तो बताइए कूलाम कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब बीच की दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ओके। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे अगर मीटर स्क्वायर हो गया आपका, तो बताइए 1/4πε0 का मान आपको निकालना है, तो 1/4πε0 जब आप निकालेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिए, ओके। तो क्या हो जाएगा
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। यह किसका मात्रक हो गया बताइए, यह इसका मात्रक हो गया। सभी लोग नोट कर लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ओके, क्या होगा, कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो गया। ओके, तो चलिए ठीक है, अब एक बार इसको हाईलाइट कर देते हैं, क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक है। सभी लोगों को, अगर किसी को कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है, सारी चीजें सॉल्व की जाएंगी, बस ध्यान दीजिएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का बीमा क्या होगा, हमने अभी आपसे क्या कहा था कि कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों का एक कारण होता है, और अगर आप उस कारण को जान जाओगे तो आपको कभी भी कोई भी चीज रटना नहीं पड़ेगा। बताओ, न्यूटन का बीमा क्या होता है, mL/-2, mL/-2, और इसका बीमा क्या होता है, एल स्क्वायर। ओके, तो ये इसका बीमा होगा, ये मीटर का जो है एल स्क्वायर। कूलाम मतलब Q बराबर आई टी, और आई का क्या होगा बीमा ए, और टाइम का क्या होगा टी, तो क्या हो जाएगा एटी का स्क्वायर। अच्छा चलिए ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से, तो बताइए क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, नेक्स्ट पेज आ गया है, अभी पुनः उस पेज को ले आया जा रहा है। देखिए इसमें क्या है कि अगर अब दोबारा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले वो पेज आ जाए, पेज चला गया है, दैट इज नॉट, कोई दिक्कत नहीं, अभी आ जाएगा। तो देखिए क्या, अब यहाँ पे जैसे इतने का बीमा देखना है आपको, तो अब देखिए ये यम है आपका, आ गया है पेज, तो ये यम है, तो यम अपनी जगह हो गया है ना, ये यल और ये यल की घात 2 इंटू यल क्या हो जाएगा, यल की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे टी की घात -2 ऑलरेडी है, और नीचे भी टी का स्क्वायर है कि नहीं, देखिए जो मैं रिंगिंग जहां घुमा रहा हूँ, देखिए टी का स्क्वायर है ना, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो टी की घात -2 हो जाएगा, और ये ए की घात 2 है ना, टोटल का होल स्क्वायर है, तो ये भी ऊपर जाएगा तो ए की घात -2 हो जाएगा। तो बताइए ये क्या हो गया। अब इसको जब फाइनली आप सॉल्व करोगे, mL³ टी की घात -4 और ए की घात 2, ये किसका बीमा हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का बीमा हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का बीमा आपका कितना हो जाएगा, mL की घात 3, टी की घात -4, ए की घात -2। और अगर इसका जो है आपको वो निकालना होगा, इसका जो है मात्रक है, तो मात्रक के लिए अगर आप दोबारा देखेंगे तो देखिए हम आपको पेज पुनः घुमा के दिखा दे रहे हैं। इसका मात्रक क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। ओके, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपका ये जो है कंप्लीट हो गया। ओके, अच्छा अब इसमें एक चीज देखो, ये आपका मात्रक आ गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, ये आपका मात्रक है, और इसकी जो बीमा है, बीमा आपको नीचे दिखाई दी गया, क्या क्या होगा, यम एल की घात 3 और टी की घात -4 और ए की घात 2। ओके, थोड़ा पेज इधर उधर डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए आप परेशान नहीं रहिएगा, ये प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग इसमें आप देख रहे हैं एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 बराबर निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। ओके, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि आखिर एप्सिलॉन 0 है क्या। अब एक हेडिंग आपका पड़ेगा, एप्सिलॉन 0 का मान मात्रक एवं बीमा लिखो, मान मात्रक एवं बीमा लिखो। ओके, तो चलिए ठीक है, इसका मान मात्रक एवं बीमा लिखो, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आप इसको देखिए, कूलाम का नियम जो आपका बात था, तो कूलाम का नियम बस आपका केवल कहां तक था बताइए, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर आपका 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा तो यहां तक लिखिएगा, और अगर बीमा पूछता है तो 3 नंबर का हो जाएगा, मात्रक पूछेगा 4 नंबर का, अगर टोटल पूछ लिया एप्सिलॉन 0 सहित इसके सहित अगर पूछ लेगा तो 5 नंबर का हो जाएगा। तो जैसे पूछेगा वैसे आप लोग लिखिएगा। अच्छा, इसका मान निकालना है, अभी आप जान रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर कितना, 9 गुणे 10 की घात 9। तो बताइए एप्सिलॉन 0, अगर एप्सिलॉन 0 आप यहां ले आएंगे
तो एप्सिलॉन 0 जब यहाँ आ जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा बताइए, 1/4 पाई, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9, ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का मान हो जाएगा। ओके, देखिए ये 4 पाई अपनी जगह है, अब एप्सिलॉन 0 हमने यहाँ भेज दिया। ओके, तो चलिए ठीक है, अगर एप्सिलॉन 0 आपका यहाँ पे आ गया तो हमने 9 गुणे 10 की घात 9 को जो है बस वैल्यू को इधर उधर कर लिया है। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 इसका मान कितना है आप जानते हैं 22/7, इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे एप्सिलॉन 0 को तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वह वैल्यू आपका हो जाएगा, थोड़ा पेज इधर उधर हो रहा है उसके लिए आप परेशान नहीं रहिए, ये जल्द ही सही कर ली जाएगी ये प्रॉब्लम भी। ओके, तो देखिए अब अगर इसका मान जो है अगर आपको पेज आ गया है, देखिए आज जब इसको आप सॉल्व करोगे बाय मैथमेटिक्स तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट कितना हो जाएगा बताइए, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का मान कितना मिल जाएगा बताइए, यह हो जाएगा आपका 8.85 गुणे 10 की घात -12। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सभी लोग गुणा भाग जोड़ घटाव बढ़िया बकायदे जानते होंगे। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10⁻12। ओके, चलिए ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया 8.85 गुणे 10⁻12 वाला। अब यहाँ पे जो है अब 8.85 गुणे 10⁻12 हो गया। तो अभी आपने क्या देखा, अभी हमने पीछे सॉल्व किया है, एक बार हम पुनः आपको रिपीट करके दिखा दे रहे हैं। देखिए 8.85, इसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा और नेक्स्ट पेज के लिए अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, बहरहाल वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर ली जाएगी, उसके लिए आप परेशान न रहिए, उसके लिए आपका ज्यादा क्लास में डिस्टर्ब होगा। पेज ऊपर करने के बाद देखिए अब यहाँ पे आपका अभी आपने देखा था एप्सिलॉन 0 का मान मात्रक क्यों बीमा, आपने मान निकाल लिया कि नहीं बताइए, कितना होगा मान इसका 8.85 गुणे 10 की घात -12, इसका मान हो गया। तो चलिए ठीक, आपने मान निकाल लिया है, अब आपको मात्रक निकालना है, क्या निकालना है मात्रक निकालना है। तो चलिए ठीक है, अब मात्रक कैसे निकलेगा, मात्रक के लिए बहुत ही सॉल्व है, आप इसके लिए आसानी से सॉल्व देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसका मात्रक अगर देखा जाए तो ब्लैक पेन से कर देते हैं, एप्सिलॉन 0 का मात्रक इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कहा आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, दैट इज सॉल्व, आप अभी जान रहे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इतने का मात्रक क्या आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर आया था ना। तो एप्सिलॉन 0 थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाईलाइट कर रहे हैं ग्रीन कलर से, एप्सिलॉन 0 नीचे है, 4 पाई तो गिनती है, गिनती का कोई मात्रक नहीं होता है, आपका मात्रक केवल किसका होगा एप्सिलॉन 0 का होगा। अब एप्सिलॉन 0 का गिनती कोई मात्रक नहीं, तो एप्सिलॉन 0 नीचे है ना, हमको मात्रक किसका चाहिए एप्सिलॉन 0 का चाहिए, तो बताइए ये आपका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था, एप्सिलॉन 0 नीचे था ना, तो अब की बार हमको एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है, इसलिए यह हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए ठीक है, एक बार 1 मिनट के अंतर्गत 1 मिनट में ही हम आपका पेज इसको जो है रिपीट कर दे रहे हैं, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला हेडिंग आपका मूल आवेश और दूसरा हेडिंग कूलम का नियम। ओके, दो हेडिंग को आपको सॉल्व किया गया है। देखिए मूल आवेश क्या होता है, हमने क्या बताया, किसी भी परमाणु पर स्थित किसी भी परमाणु पर स्थित हुआ किसी भी परमाणु पर स्थित हुआ छोटे से छोटा आवेश ही उस परमाणु का क्या कहलाता है मूल आवेश कहलाता है। इसको स्मॉल ई से परिचय करते हैं, किससे परिचय करते हैं स्मॉल ई से परिचय करते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसी में एक और हेडिंग है परमाणुकता या इलेक्ट्रॉन का क्वांटमीकरण। कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा वह हमेशा गिनती के गुणज में होगा, अर्थात पूर्णांक के गुणज 1 2 3 4, वह कभी भी आधी 3.5 पौने 2 इस तरह नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन पूर्णांक के हमेशा पूर्ण गुणज में होता है। वही इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का क्वांटमीकरण या परमाणुकता कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया। ओके, अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है कूलम का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कूलम का नियम अगर 1 नंबर में आता है तो आप कितना लिखेंगे, 2 नंबर में आएगा तो कितना लिखेंगे, और 5 नंबर में आएगा कितना लिखेंगे, सब सामने वर्णित है, उसको अपने हिसाब से आप लिखिएगा। देखिए कूलम ने क्या कहा, कूलम के नियमानुसार निर्वात अथवा वायु में स्थित किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल,
आकर्षण कब रहेगा? जब विपरीत आवेश और जब समान आवेश तो प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ओके, अच्छा, जब इन दोनों को आप मिला देंगे तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर एफ का मान हो गया। और जब ये एफ का मान हो गया तो बताइए यहाँ पे जब ये हटेगा तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा? एक नियतांक लगेगा। वो नियतांक कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा, बस यहीं तक ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो अभी हमने हाईलाइट किया था, यहाँ तक केवल 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। 2 नंबर तक आएगा तो आप बस केवल इतना ही लिखेंगे। अब आगे अगर पूछ लिया मात्रा क्यों बीमा भी लिखिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान मात्रा क्यों बीमा, तो 3 नंबर और 4 नंबर में भी क्वेश्चन हो सकता है, तब आप आगे बढ़ाइएगा। ओके, क्योंकि बोर्ड में आपको उतना ही काम करना है जितना वो कहते हैं। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वह आपका 9 × 10 की घात 9 होता है। और फिर उसके बाद जो है 9 × 10 की घात 9 होता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10 की घात 9। अब देखिए इसका मात्रक अगर निकालना है तो हमने आपसे कहा कोई भी चीज रटना नहीं है। बल का मात्रक आप क्या जानते हैं? बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो गया है ना। तो बताइए ये न्यूटन हो गया, ये कूलाम का स्क्वायर। ओके, अब कूलाम का स्क्वायर जब हो जाएगा तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पेज ऊपर कर लें। अब ये कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे जो आपका आर स्क्वायर है, और जब आर स्क्वायर हो जाएगा तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा बताइए? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा पेज सेटअप में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आप परेशान नहीं रहिए, उस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखिए अब पेज आसानी से ऊपर जाने लगा, तो नीचे कर लेते हैं। अभी देखिए आपका क्या था, थोड़ा मार्किंग कम होगी, ध्यान दीजिएगा फिर। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, हमने न्यूटन लिख दिया। ओके, बल का मात्रक आपका न्यूटन लिख दिया गया। Q1 Q2 मतलब कूलाम का स्क्वायर हो गया कि नहीं? Q1 Q2 मतलब कूलाम का स्क्वायर आपका हो गया। और R मतलब क्या होता है? R मतलब आपका, R का मतलब हो गया आपका मीटर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है। ओके, तो दूरी का जब मात्रक मीटर हो जाएगा तो इस प्रकार से आप जो है इसका मात्रक निकाल सकते हैं। क्या? न्यूटन मीटर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसकी बीमा आप जानते हैं, इसकी बीमा mLT⁻⁻2 AL स्क्वायर, ये AT का स्क्वायर। ओके, दैट इज सॉल्व। इस प्रकार से आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का बीमा mL³ T⁻⁴ a की घात 2 निकाल लिया। ओके, अब नीचे देखिए अगर आपका एप्सिलॉन 0 की बात किया जाए तो एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान 8.85 × 10 की घात -12 होता है, जो कि बकायदे निकलवाया गया है। और फिर नीचे अगर आप आएंगे तो इसकी जो मात्रक होगा तो इसका मात्रक आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे थोड़ा सा वो आते हैं कि सर आपने तो बीमा निकलवाया ही नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का, तो आप बताइए क्या होगा? इसी का उल्टा हो जाएगा कि नहीं? जब मात्रक उल्टा तो बीमा भी उल्टा हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, उसको भी हम करवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, पेज ऊपर जा रहा है, बस इसकी जो है इसकी बीमा भी निकलवा दिया जाए। इसकी बीमा क्या हो जाएगी बताइए सभी लोग? एप्सिलॉन 0 की बीमा, तो एप्सिलॉन 0 की बीमा जो होगी वह आपका हो जाएगा m की घात -1, और क्या था? l की घात -3, और t की घात कितना? +4, और a की घात +2। क्यों? क्योंकि वह उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ओके, और जब व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग क्या था? उसी के एकदम व्युत्क्रमानुपाती, जो कि अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये है ना, ये m की घात -1, l की घात -3, t की घात +4, a की घात -2। दैट इज सॉल्व। इस प्रकार से आपका दो पॉइंट आपका क्लियर हो गया। वो क्लियर क्या क्या है? वो क्या क्या पॉइंट क्लियर हुआ? एक बार फिर से आपका रिवर्स कर दिया जाए। क्या क्या? मूल आवेश और कूलाम का नियम। ओके, अच्छा, अब देखिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इस तरीके से। आपका मूल आवेश और कूलाम का नियम दो ठीक हो गया। अब कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और बहुल आवेशों के बीच जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो बना दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को पढ़ लीजिएगा, और आपका जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, जब नेक्स्ट वीडियो आपका मिलेगा तो उसमें कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण के सिद्धांत को पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र, मतलब इस टोटल चैप्टर को जो पाठ्यक्रम में है सभी चीजों को पढ़ाया जाएगा। एकदम संपूर्ण हल आपको मिलेगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपके डाउट को क्लियर करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।